हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी से कुछ बातें करने आया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आज कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छी बातें नहीं होंगी। आप लोगों के डाउट के बारे में बात करेंगे, आप लोगों के जो एग्ज़ाम गया है उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग थोड़ी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, आगे के लिए क्या प्लान होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात मैं आप लोगों से ये बता दूं कि जो लोग तैयारी कर चुके हैं, मतलब प्रो लेवल के हैं, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं 2-4 एग्ज़ाम, वो लोग वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। सबसे पहले ये जो है बिगनर के लिए पूरी तरह से होगा, और देखने के लिए कोई मनाही नहीं है, देख सकते हो, बट पूरी तरह से ये बिगनर के लिए बातचीत मैं करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो क्लर्क का एग्ज़ाम गया, आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आप लोगों ने जो जो एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, जो हमें दिखाया जाता है, प्रैक्टिस के दौरान देखने को मिलता है, यूट्यूब पे वगैरह सब होता है। तो वहाँ पे आप देखिए कि वो क्या था और एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या होता है, एग्ज़ाम के लेवल के आए हुए हैं। तो आप लोगों को अंतर पता चल गया कि किस तरीके से आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से सेट था। एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। वो क्वेश्चन जो था, तो हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि 3 पीढ़ियों वाले और 2 कपल वाले ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और जो उस वहाँ पे जो आया था उस तरीके के क्वेश्चन को कम प्रैक्टिस के दौरान हम उसको कम प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, वो 4 पीढ़ियों का था उसमें कुछ भी नहीं, बस उसका फ्रेम ऐसा किया गया था। कहने का मतलब ये, एग्जाम को फ्रेम इस तरीके से किया जाता है कि लेवल तो क्लर्क का ही रहे, या पीओ का एग्जाम हो तो पीओ का लेवल रहे, लेकिन उसको इस तरीके से बना दिया जाता है कि हम लोग उसको ज़्यादा देखे ना रहें। फ्रेम ऐसा किया जाता है कि दिक्कत हो जाए, वहाँ पे समस्या हो जाए और हमारा एग्जाम खराब हो जाए, इस तरीके से बनाया जाता है। बट जो हम लोग अबव लेवल के पढ़ते हैं, अबव लेवल के प्रैक्टिस करते हैं, जो मार्केट में देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। जिन जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं एनालिसिस। तो समझ लो यही एनालिसिस था, और एनालिसिस के लिए मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट में एनालिसिस कराई रहा हूँ जिस तरीके से था। इसके आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। आगे की स्ट्रेटेजी जो होगी, तो स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए दोस्तों, कि जैसे आप लोग नए हैं, बात में आते हैं, तो आप लोगों को कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सीधा सा फंडा होता है कि आप लोग आइए, सिलेबस को उठाइए। सीधा सा मतलब है, सिलेबस को पहले उठाइए, उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद एक एक चैप्टर हमें पहले बेसिक से पूरा समझना होता है। जब हम पूरा का पूरा बेसिक से समझ लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ये रीजनिंग के लिए नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए है। इंग्लिश की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आप उसमें कितने कंफर्टेबल, उस हिसाब से इंग्लिश की स्ट्रेटजी अपने अनुसार बनानी होती है। ये कि हम क्या कर सकते हैं, कितना टाइमिंग उसको दे सकते हैं। अगर हम उसमें ज़्यादा वीक हैं तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ये होता है। और रीजनिंग की बात मैं रीजनिंग की करता हूँ, क्योंकि मैं रीजनिंग का ही आप लोगों को कंटेंट देता हूँ। तो रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग की दोस्तों देखिए, ऐसा है कि बैंक एग्जाम में सीखने के लिए और समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं, आप उसको लिमिटेड चीज़ें एक बार अच्छे से मन लगा के पहले सीख लीजिए। जब उसको आप लोग सीख लेंगे, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। बस प्रैक्टिस के लिए क्या है, पीडीएफ उठाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस बस यही इतना है। मेंस के थोड़ा हाई लेवल होते हैं, उसको साथ साथ पैरेलल चलाना होता है, उसको सीखना भी होता है। जैसे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या होता है कि आप लोग जितना सीखेंगे उतना सीखने को मिलेगा। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा ध्यान देना होता है, मिसलिनियस जो है उसको छोड़ना नहीं होता है, ध्यान उसमें कम देना होता है, बस छोड़ना नहीं होता। उसको आप साथ में अगर चलाते रहेंगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। रीजनिंग का यही एक तरीका होता है, और प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही चीज़ें आप लोगों को समझ में आती जाएगी। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन के कि आप लोगों को बहुत अच्छे से डीप नॉलेज लेनी पड़ती है। लो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक सीखना पड़ता है, क्योंकि मेंस में जब पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आता है तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस वजह से रीजनिंग में जितना सीखिए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मेथड वाली बात होती है कि ये मेथड वो मेथड, तो ज़्यादा मेथड नहीं सीखना होता है।
सीखना क्या होता है कि आपने कोई मेथड सीख लिया, उसके बाद उस पर कमांड करना होता है, उस मेथड पे कमांड करिए और उसी मेथड पे आप टिके रहिए, ये चीज़ होता है। अगर उसको छोड़ के दूसरे मेथड पे जाएंगे तो ना आप इसको कर पाएंगे ना उसको कर पाएंगे। तो इस वजह से पहले उस पर कमांड अच्छे से कर लीजिए, ये तरीका होता है। अब बात करते हैं थोड़ा मार्केट की। दोस्तों मार्केट की मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ कि हमें दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। क्योंकि आप लोगों को अगर सही चीज़ें मिल जाएगी, फंसोगे कैसे? यहाँ फंसाना होता है, लोगों को फंसा देते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को और लोगों की सच्चाई बताता हूँ। मैं बात करता हूँ, देखिए पहले बात तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ हमारे गुरु हैं, मैंने उनसे सीखा है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। बोलना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं तो मैं बोलूँगा। मैंने उनसे सीखा, उनसे पढ़ा, हालांकि पैसे दे के सीखा, पैसे दिया, परचेज किया कोर्स, तब सीखा है तब पढ़ा है। बट क्या है दोस्तों कि यूट्यूब चैनल पे, उनके यूट्यूब चैनल पे पहले क्या था कि बेसिक से जो बेसिक की चीज़ें थी, क्लासेस थी, वो थोड़ी क्लासेस पड़ी हुई थी। और जब मेरे बेसिक्स थोड़े से डाउन होते थे तो मैं वहाँ पे जा करके उसको देखता था। सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पे मैं जा करके उसको देखता था, देखता रहता था। फिर जब बात आई कि सर के अपना कोर्स बेचने की, तो उन्होंने क्या किया, वो जो बेसिक से चीज़ें पड़ी थी उसको हटा दिया, अपने चैनल से उसको डिलीट कर दिया। ये सच्चाई है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी होती है, ये तरीका होता है मार्केट का। उसको हटा दिया। अब जब उसको हटा दिया तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा, परचेस करने के लिए। तो ये तरीका होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो चीज़ें पड़ी हुई थी, जो आपने पढ़ाया था, जो आपका कंटेंट पड़ा हुआ था, अच्छा पढ़ाया था, काफ़ी अच्छा था, उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था। मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं जाता ही था। अगर मेरे थोड़े से नॉलेज डीप होने लगते थे, कम होने लगते थे, मतलब भूलने लगता था मैं चीज़ें, तो फिर जाके मैं वहीं से याद करता था, मतलब देखता था, दोबारा याद करता था। अब जब वहाँ से हटा दिया तो मैं क्या करूँगा? नहीं देख पाऊँगा ना। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उन लोगों को। मेरे कहने का मतलब, आप उसको वहाँ पे रहने देते। जिसको खरीदना होता, जिसको परचेज करना होता, जो आपको परचेज करके खरीदता, वो तो परचेज करता ही, तो उसको आपने क्यों हटा दिया? हटाना नहीं चाहिए था। तो ये मार्केट होता है दोस्तों, ये मार्केट स्ट्रेटेजी होती है। तो यहाँ पे फंसना नहीं है। हमें क्या है, हमें और आपको, जो नए जो बिगनर्स लड़के आएंगे, जैसे मुझे तो काफ़ी समय हो गया, 4 साल 5 साल में आप लोगों को बताया हूँ, 5 साल हो गया मुझे यहाँ पर सीखते हुए, समझते हुए, एग्ज़ाम देते हुए, सारी चीज़ें करते हुए। इस दौरान मेरे कई एग्ज़ाम निकले भी हैं। लेकिन हाँ, एक बात और है, एग्ज़ाम मैंने निकाला है लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उसका अपना कारण है, मैंने पहले भी बताया था। तो इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन अब तक नहीं हो पाया है। हो सकता है इस साल हो जाएगा, क्योंकि क्लर्क मेरा अच्छा गया है। क्लर्क मीन्स जो SBI का था वो अच्छा गया है। इधर ये RRB क्लर्क अच्छा गया है। PO मैं दे नहीं पाया था क्योंकि वो क्रैश हो रहा था। मार्केट तो इस तरीके से चलता है। यही बात है। मेरे कहने का मतलब, जैसे हमें बहुत सी चीज़ें गलत सिखाई जाती हैं। गलत क्या सिखाया जाता है? जैसे कहा जाता है कि गलत लोगों से दूर रहो, लेकिन आपको कैसे पता कि सामने वाला गलत है? आपको तो तब पता चलेगा ना कि आपको साथ जब स्कैम हो जाएगा। जब स्कैम हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। मानता हूँ कि कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस होती है, लेकिन जो बंदा आपके साथ स्कैम करने आया है, वो भी तो प्लानिंग के साथ आया है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? नहीं टैकल कर पाओगे ना। तो इस वजह से दोस्तों, पहले चीज़ें देखनी होती है, सीखनी होती है, समझनी होती है, तब भरोसा करना होता है। उसके बाद ऐसे ही भरोसा नहीं करना होता। जैसे आप लोग पूछते हैं मुझसे कि कौन सा कोर्स ले लें, किस सर से पढ़ें, तो पहले आप लोग भी देखिए। आप लोग थोड़ा सेंस तो लगाइए, सिंसियर हो, आप लोग थोड़ा सेंस लगाइए। उसके बाद चीज़ें देखिए, सीखिए। बहुत कुछ है, जितना देखते जाएंगे, जितना संभालते जाएंगे, उतना आप लोगों को पता चलता जाएगा कि अच्छे से अच्छे टीचर हैं, सारे कुछ हैं। मैंने पहले भी बताया है, पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कौन कौन से टीचर अच्छे हैं। तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, और उन्हीं में से जो ये कहानी जो मैंने बताई यूट्यूब वाली, उन्हीं लोगों में से एक टीचर हैं। नाम तो ले नहीं सकता क्योंकि पूजनीय है मेरे, लेकिन अब अपने लिए किया, क्या किस लिए किया वो अलग की बात है। वो मेरे लिए पूजनीय है। गुरु गुरु होता है, ईश्वर होता है। ये बात हो गई दोस्तों। हाँ, बाकी बातें कुछ और करते हैं। जैसे आप लोग कमेंट में मुझे आकर के बुरा भला बोलते हो, जो आकर के बुरा भला बोलते हो, तो दोस्तों ऐसा है कि मैं कोई चोरी तो कर नहीं रहा हूँ, कोई अपराध तो कर नहीं रहा हूँ, अच्छी चीज़ें ही बता रहा हूँ आप लोगों को।
अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, आपके भले के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट में आके मुझे उल्टा सीधा बोलोगे, इसका भी जवाब दे देता हूँ। तो कमेंट में आप लोगों को, अगर आप लोग मुझे आके उल्टा सीधा बोलोगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सीधा डिलीट मारूंगा। क्योंकि इतना भी ज़्यादा बड़ा चैनल तो हो है नहीं मेरा। चैनल मेरा मोनेटाइज भी नहीं है और शायद मोनेटाइज होगा भी नहीं, उसका अपना कारण है। बट मेरा एक शौक़ है, तो उस चक्कर में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप लोग मुझसे आके डाउट पूछते हो, तो जब आप लोग को डाउट को मैं चीज़ें सही दिशा डायरेक्शन दिखाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं करता हूँ। बाकी अगर आप लोग उल्टा बोलोगे तो क्या ही मतलब है, मैं सीधा डिलीट मारूंगा, उससे कुछ होगा थोड़ी ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पे कितने 10 कमेंट आएंगे, 20 कमेंट आएंगे, वो सारे कमेंट मैं देख लूँगा। बड़े लोगों के पास जाओगे जो अच्छे टीचर हैं, तो वो लोग तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे भी नहीं। मैं तो चलो भला पढ़ता हूँ, वो लोग पढ़ेंगे भी नहीं। तो इसलिए दोस्तों, और एक डाउट, बहुत बहुत ज़्यादा डाउट आप लोगों का ये आता है कि जो मॉक टेस्ट है उसको आप लोग स्ट्रक्चर में नहीं दे पाते हो। तो स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों ये बात क्लियर मैं कर दूं आप लोगों के लिए कि जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन को उस तरीके से नहीं बनाया जाता है कि डेस्कटॉप मोड में आप लोग दे पाओ। क्योंकि अगर उस तरीके से भी बना देंगे, सारी चीज़ें आप दे देंगे अच्छे से, स्मूथली मिल जाएगी आप लोगों को। अगर एप्लीकेशन पे वो चीज़ दे देंगे तो आप वेबसाइट पे विजिट नहीं करोगे। जो वो रोटेट वाला होता है कि फॉर्मेट में आ जाए, लैंडस्केप फॉर्मेट में आ जाए, वो वेबसाइट पे होता है दोस्तों। आप लोग वेबसाइट पे जाके दिया करिए, तब होगा। तो अगर वो चीज़ एप्लीकेशन में दे देंगे आप लोग, तो वेबसाइट पे विजिट नहीं करोगे। ये भी एक तरीका है, ये स्ट्रेटजी है। तो विजिट नहीं करोगे वेबसाइट पे, तो इस वजह से उसको ऐसे किया जाता है। जब आप वेबसाइट दोगे मॉक जा करके, तब वो वहाँ पर आप लोगों को लैंडस्केप में आएगा, फ़ोन में नहीं आएगा, एप्लीकेशन में नहीं आएगा। ये आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है, कई बार ये पूछा गया। स्ट्रेटेजी के लिए मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़े समय और रुक जाइए, उसके बाद स्ट्रेटेजी अच्छे से बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना आपको। वैसे जो मोस्ट ज़रूरी था वो तो मैंने बता ही दिया, तो इतना काफ़ी है, उतना भी आप फॉलो करोगे। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता दोस्तों, सीधा सा मतलब होता है बेसिक सीखो, बेसिक सीखने के बाद प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना है। और स्पीड के लिए मॉक देते जाओ, मॉक देते जाओ, स्पीड डेवलप होती जाएगी ऑटोमेटिक, जितना कमांड करते जाओगे अपने अप्रोच पे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए और आगे बढ़िए, धन्यवाद।